एक गांव में राजन नाम का एक बड़ा साहूकार रहता था। राजन बहुत बड़ा कमीना था। छोटे किसानों को ज्यादा ब्याज पे पैसे कर्ज देकर उनके खेतों को हड़प लेता था। उसी गांव में गगन नाम का एक गरीब किसान रहता था। गगन का एक पोता था, उसका नाम था बिन्नी। बिन्नी स्कूल होते ही खेत में दादाजी की मदद करता था। उनके खेत के बगल में एक पुराना कुआं था। गगन और बिन्नी उसमें से पानी निकालकर पीते थे। एक दिन राजन गगन और पवन के पास आया। वहीं पर बिन्नी भी था। क्यों रे बुढ़ाओ, 2 साल पहले खाद खरीदने के लिए मुझसे पैसे लिए थे, अब तक उसका ब्याज भी नहीं दिए। मेरे पास से लिए वो 10,000, अब ब्याज मिलाकर 5 लाख हुए हैं रे। जानते हो क्या, उतने पैसे तुम नहीं भर सकते हो, मगर अब मैं तुम्हारा खेत जब्त कर लूंगा। गगन दंग हो गया। श्रीमान, आप क्या बात कर रहे हैं? 10,000 5 लाख हुए हैं क्या? तुमसे अच्छे तो वो कीड़े हैं, फसल खाकर कम से कम जमीन को तो छोड़ देते हैं। मैं मकड़ी का जाल जैसा हूँ, एक बार मेरे जाल में फंस गए तो बाहर निकलना नामुमकिन है। कल खेत के कागजात लाऊंगा, दस्तखत करने के लिए तैयार रहना। गगन की सांसें रुक गई। बिन्नी सोच में पड़ गया। शाम के समय राजन रोड के ऊपर से चलते हुए आ रहा था। बिन्नी उसे देखकर झट से पेड़ के पीछे छिप गया। ये क्या, मुझे देखकर छिप जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, सोचा। राजन बिन्नी का पीछा करने लगा। ऐसे बिन्नी जंगल में जाने लगा। वहां तपस्या कर रहे एक मुनीश्वर के पास गया। राजन थोड़ी दूर रहकर वहां छिपकर ये सब देख रहा था। वो मुनीश्वर आंखें खोलकर, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा, मुझे सब समझ आ गया। वो राजन तुम्हारे खेत को गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दिया था ना, इसलिए तुम इस खेत को उसके नाम पे लिख के दे दो। राजन ये सुनकर खुश हुआ। ये क्या स्वामी, आप भी ऐसे कह रहे हैं? उसने हमें धोखा दिया था ना, वो खेत गया तो हम कैसे जिएंगे? वो खेत गया तो क्या हुआ बेटा, तुम्हारे पास वो कुआं है ना, वो बस है। क्या? वो पुराना कुआं, उससे हमें क्या फायदा है स्वामी? तुम जैसे सोच रहे हो, वो पुराना कुआं नहीं है बेटा, वो एक चमत्कारी पैसों का कुआं है। 2 दिनों में कार्तिक मास शुरू होने वाला है ना, तब उसकी महिमा तुम्हें पता चलेगी। तुम कुछ मत सोचो, वो खेत उसे दे दो, मगर कुएं को किसी भी हालत में मत छोड़ना बेटा। वो सुनकर राजन, इसका पीछा करके अच्छा काम किया मैंने, सोचा। अगले दिन गगन खेत के पास। हाँ श्रीमान, बोलिए, कहाँ दस्तखत करना है? मगर हम हमारा कुआं आपको नहीं देंगे। गगन चाचा, आपको देखे तो मुझे बहुत दया आ रही है, इसलिए मैं मेरे कर्ज के बदले इस पुराने कुएं को लेने की सोच रहा हूँ। आप लोग खुशी से खेत में फसल उगाइए। बिन्नी कुछ बोलने जा रहा था, राजन उसे टोक कर, रे तुम रुको रे, मैं यहाँ बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ ना। गगन चाचा, आप अब कुछ मत सोचिए, ये लीजिए कर्ज के कागजात। खेत के लिए मैं आपको मुफ्त में 2 लाख रुपए भी दे रहा हूँ, मगर अब से ये कुआं मेरा है। राजन वो प्रॉमिसरी नोट गगन को दिया। बिन्नी उस रात उस पुराने कुएं को पैसों की नोट की पेंटिंग डलवाया। वहां रहे कारपेंटर को कुछ समझाया। अगले दिन सुबह राजन अपने पत्नी को लेकर खुशी से उस कुएं के पास आया। उन पैसों के कुएं को देखकर राजन बहुत खुश हुआ। इस माया कुएं को नमस्कार करो री, अब से ये हम पे पैसों की बरसात करेगी। दोनों उसे नमस्कार किए। माया कुआं, सैंपल के लिए हमें 10 लाख रुपए दो माँ। तभी उस कुएं में से एक बड़ा हाथ निकला। ये क्या, पैसे पूछे तो हाथ आया। उस कुएं में बिन्नी माइक पकड़कर
मैं पैसों की कुआं हूँ, मैं पैसे नहीं देती, पैसे लेती हूँ। मेरे पास आने वाले लोगों को मुझे जिंदगी भर पैसे भरने होंगे। मैं जितने पैसे पूछूं तो उतने देने होंगे, नहीं तो उन्हें और उनके परिवार को अपने अंदर डुबा दूंगी। 10 लाख पूछे थे ना, पहले मुझे वो ला कर दो, बहुत भूख लगी है। कहकर आवाज सुनाई दी। राजन और उसकी पत्नी दंग हो गए। राजन डर कर उस हाथ में 10 लाख रुपए रख दिया। वो हाथ नीचे चली गई। हाँ, शाम को 5 लाख और कल सुबह आते वक्त 20 लाख रुपए लाओ। राजन का सर चकराने लगा। ऐसे राजन आए दिन उस मनीवेल को पैसे देने लगा। बिन्नी उन पैसों को राजन जिन लोगों को धोखा दिया था उन लोगों में बांटने लगे। थोड़े दिनों के बाद राजन अपनी पूरी जायदाद खोकर गांव से भाग के निकला। गांव के किसान उस मुनीश्वर और बिन्नी का धन्यवाद किए। बाद में उस मुनीश्वर ने अपना भेष निकाला। वो और कोई नहीं, गगन ही था। ये देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनकी समझदारी को देखकर सारे किसान तालियां मारने लगे।